अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं अय्यूब खानपुर चैनल। और मिड टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं अपनी वीडियोस के ऊपर कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे और कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो नए हैं। तकरीबन इस दफ़ा पर 45,000 के करीब नया स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है आइडिया हो कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन मोस्टली कुछ सुनी सुनाई बातें ही होंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली वहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स जो है वो किस तरह आपने स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज़ कि अपना लैपटॉप, बास स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेके जाएंगे। ये सारी बातें अगले चंद मिनट में इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाती हैं इसी सूरत में जब आप सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर रहे होते हैं। अगर आप वैसे ही सर्च करें आके चैनल को हमारे, तो सिंपली वीयू खानपुर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। चलें एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम्स है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे आपके 9 से, और उसकी लिए डेट शीट भी आपने लाजमी बना ली होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स आपने कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप वैसे खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर डेट शीट वाले पेज के ऊपर एक आपको नज़र आएगा डेमो, टेक अ डेमो। इसको आप लॉगिन करके देख सकते हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको एग्ज़ाम्स का होना है। आप जब जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में तो इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम, जो कि यहाँ पे गेस्ट लिखा है ना, यहाँ पे आपने अपना LMS ID देना है और नीचे जो पासवर्ड है वो आपकी जो डेट शीट है उसके ऊपर एक पासवर्ड जनरेट किया गया होगा, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। और जब लॉगिन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है पेपर का वो ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और स्टार्ट पेपर कर देंगे। इंस्ट्रक्शन में आपको लिखा होता है कि आप इस पेपर के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी आपको रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे इंस्टॉल होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम बाज़ लोग करना चाह रहे हैं वर्ड में ज़ाहिर बहुत सारे आपने क्वेश्चन लिखने होते हैं और वहाँ से उठा के आप लेके आते हैं फिर एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यानी आप पहले साइड पे लिख लेते हैं और MS वर्ड से फिर आप एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपली आपको वहाँ पे MS वर्ड मिलेगा, ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। ये तो लाजमी हिस्सा है कंप्यूटर का, चलाना आपको आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके अलावा आप एक्सेल आपको मिल जाएगा, एक्सेल इंस्टॉल होगा, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एस जो भी आप इस पे ऊपर करना चाहें। और इसके अलावा जो डेव C++ होगा सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के लोग हैं वो भी इंस्टॉल होगा। ठीक है, आपको डाउनलोड या इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अवेलेबल होगा वहाँ पे। और इसके अलावा अगर कुछ लोग इन पेज में लिखना चाहते हैं तो इन पेज सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होगा और जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की वो भी यहाँ से चेंज करके आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने भी उर्दू इंस्टॉल किया हुआ है और लैंग्वेज चेंज जब मैं करता हूँ तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे देखें तो उर्दू हो गया और मैं उर्दू लिख सकता होता हूँ। इसके अलावा जिन्होंने मैथ के करने हैं पेपर, उनके लिए मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। मैथ टाइप आपको मिल जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, जो भी होगा वो वर्किंग में होगा। इसके अलावा जो बहुत सारे पेपर्स मैथ वाले हैं वो MATLAB एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो होगा, वो MATLAB भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा जिन्होंने स्टैट्स का कुछ पेपर करना है वो एक SPSS सॉफ्टवेयर होता है, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे आप इसका जो लोगो है वो देख सकते हैं, इंस्टॉल होगा। तो मोस्टली जिन्होंने इसके बाद कंप्यूटर की कुछ बनानी है एप्लीकेशंस, तो जिसमें वर्क बेंच है वो भी इंस्टॉल होगा आपके पास। यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आपने करना क्या है कि जिस भी PC के ऊपर बैठे हैं आप, तो आप लाजमी चेक कर लें क्या क्या उस सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं। और अगर आपको लगे कि सॉफ्टवेयर जो आपने इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग पेपर और वो वहाँ पे नहीं है, तो फिर आप लाजमी उनसे बात करें। जो कैंपस मैनेजमेंट है वो आपको इंस्टॉल कर देंगी या किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर चेंज भी कर सकते हैं, इसमें सारी आपको चीज़ें अवेलेबल हों। और आखिरी बात यह है कि क्या आपको कोई लैपटॉप वगैरह लेके जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होना। आपने जस्ट एग्ज़ाम स्लिप लेके जानी है और बाकी जो मैंने पिछली वीडियो में ज़रूरी चीज़ें आपको बताई थी वो लेके जाएंगे। और स्पेशली आपकी रोल नंबर स्लिप है, आपका स्टूडेंट ID कार्ड है और बाकी जो कुछ मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी थी आपको वो देख सकते हैं पिछली वीडियो में। तो ये सब आपने लेके जाना है। बाकी सॉफ्टवेयर के हवाले से क्लियर हो गया कि आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी जो आपके पेपर के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप इस्तेमाल करना आपका काम है। और बाकी अगर कुछ ना मिले तो फिर आप उनसे रिक्वायरमेंट्स उनके रिक्वायर्ड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दें। तो होपफुली तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी मैंने वीडियोस आपके साथ इसी टॉपिक के ऊपर शेयर की हैं कि तैयारी आपने कैसे करनी है, और बार बार मुख्तलिफ एंगल से समझाने की कोशिश की है। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट्स लाएंगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे बेशुमार, आप अपने लिए भी कामयाब हों, और अगर आप अपने लिए हो जाते हैं तो फिर आपके वालिदैन के लिए भी ये फ़ख्र की बात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।